गुरुग्राम में शहरी विकास और गतिशीलता का संबंध विषय पर आयोजित 3 दिवसीय 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी का सफल समापन हो गया है। सम्मेलन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष रूप से भाग लिया। समापन समारोह के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने पीएमई बस सेवा योजना का लोगो और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किया। इस मौके पर देश भर से आए प्रतिभागी युवाओं को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। 7 से 9 नवंबर तक चले इस आयोजन में देश विदेश के शहरी परिवहन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां शहरी गतिशीलता से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि मेट्रो और बस यात्रियों की सुविधा के लिए एक नेशनल मोबिलिटी कार्ड योजना लाई जा रही है, जिससे देश भर के विभिन्न परिवहन माध्यमों में एक ही कार्ड से यात्रा की जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो में जल्द ही यात्रियों के लिए लग्जरी सीट की सुविधा शुरू करने की योजना है। साथ ही उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा की जाएगी। खट्टर ने कहा कि आज शहरी विकास का अर्थ सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं, बल्कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधा देना है। जैसा हमको पता है कि आज यहाँ अर्बन मोबिलिटी इंडिया इसकी जो 18वीं एग्जीबिशन आज यहाँ संपन्न हुई है और हर वर्ष इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है। मोबिलिटी विषय को लेकर के अर्बन एरिया में जो कि बहुत बड़ा मोबिलिटी का इशू बन गया है। पहले बसेज होती थी, ऑटो होते थे, फिर पर्सनल गाड़ियां हैं, ट्रैफिक जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाते से फिर अपना मेट्रो आ गई है, अब RRTS का विषय है। तो ऐसे सारे विषयों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए जो विचार, नए नए अनुभव, उसके आधार पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। 3 दिन तक लगातार यह बैठक लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ रहे हैं और अपने अपने अनुभवों के आधार के ऊपर सब लोगों ने 8 इसमें तकनीकी सत्र हुए, 8 इसमें राउंड टेबल डिस्कशन हुए, 8 रिसर्च सिम्पोजियम ये आयोजित किए गए और जितना भी सारा विषय आया उसको समाप्त करने के लिए आज समापन का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उन सब चीज़ों के ऊपर जो विचार किया गया उसके अंदर जैसे TOD पॉलिसी अर्थात ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इससे जो भी हमारे रोड साइड की डेवलपमेंट है उसको जरा हाई राइज बिल्डिंग के साथ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बढ़ाया जाए ताकि लोग मेट्रो से आए, घर चले जाए, वहाँ से उतरे, रोड पर आए बिना ही अपनी ट्रांजिट का जो सारी व्यवस्था उनकी हो जाए। ऐसे Tier 2 की जो हमारी सिटीज़ हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में 2047 तक देश में अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ने वाला है। आज जो हमारी 40 करोड़ के आसपास आबादी, शहरी आबादी मानी जाती है, ये 2047 में 80 करोड़ हो जाएगी, अर्थात हर दूसरा व्यक्ति शहरों में रहेगा। इसका भी आज से विचार करेंगे। Tier 2 के जो शहरों की एक्सपेंशन है वहाँ मोबिलिटी की व्यवस्था आज ही विचार की जाए ताकि हम 20-22 साल में इस विषय को आगे और अच्छे प्रकार से बढ़ा सकें। हमारे रोड के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अभी तक डीजल, पेट्रोल इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर है। इसको ई मोबिलिटी के नाते से हम आगे लाएँ। ई बसेज है, ई व्हीकल्स हैं और उसके अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर में हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आज ही योजनाएं सब बना रहे हैं। ऐसे ही उसके अंदर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी अर्थात मेट्रो से व्यक्ति उतरे, अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, आना है, उसका उपयोग कर सकें। लग्जरी कोचेज की बात भी आई है कि जो ऐसे अच्छी गाड़ियां लेके अच्छे परिवार जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी हाई है वो भी मेट्रो से लग्जरी कोच में ट्रेवल कर सकें। इसका भी एक विचार आया है। एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो भी एक कार्ड की व्यवस्था किसी प्रकार का किराया देना है तो उससे उस कार्ड से दे सके थ्रू द कंट्री। ऐसा पहले इसका प्रयोग हो चुका है, लेकिन सारे देश भर के लिए इसको बनाया जाए। तो इन सब चीज़ों की चिंतन जो आज किया गया है और सबसे मूल बात यह है कि इन सारी व्यवस्थाओं में जो कल्पना की जा रही है, जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं 2047 तक लगभग 80 लाख करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट होगा। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ने जहां शहरी परिवहन के भविष्य को नई दिशा दी है, वहीं मनोहर लाल खट्टर की घोषणाओं ने स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों के निर्माण की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।